Hello everyone, in this video we will learn how the society of Vedic period changed into kingdoms, kings and republics. So let's start. He is Sankran. एक दिन संकरन देखता है कि इसके ग्रैंड पेरेंट्स तैयार होकर वोट डालने जा रहे हैं. सो ही वॉज एस्टोनिश्ड वाई दे वर सो एक्साइटेड. हमें वोट क्यों डालना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर. हाउ सम men become rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. ठीक है, पिछले 50 years में ये कुछ सालों में ये वोटिंग, इलेक्शन, ये सब चीज़ें कॉमन हुई. How did men become rulers in the past? Some of the Rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jan, it means people. But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which Rajas were chosen. Some men now became recognized as Rajas by performing very big sacrifices. ठीक है, तो हमने जैसा ऋग्वेद में पढ़ा वैसे राजा, उनके पास ना किंगडम होता था, ना उनके पास आर्मी होती थी, ना वो टैक्स लेते थे. लेकिन बाद में कुछ राजा ऐसे हुए जिनके पास ये सब चीज़ें थी. तो कैसे राजा बने, क्या सिस्टम होता था. ठीक है, सो अश्वमेध, जिसको हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, तो ये हॉर्स सेक्रीफाइस होता था. ठीक है, एक घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़े के पीछे उस राजा की आर्मी रहती थी, लोग रहते थे. वो घोड़ा अलग अलग जगहों पे जाता था. अगर कोई राजा उसको पकड़ लेता था तो उससे उस राजा को युद्ध करना पड़ता था. ठीक है, किससे युद्ध करना पड़ता था? जो घोड़ा छोड़ा हुआ था. और अगर वो युद्ध में हार जाता था तो उसको उसकी अधीन मान लिया जाता था. ओके, और अगर वो घोड़े को नहीं टच करता था, उसको एक्सेप्ट कर लेता था, तो घोड़ा आगे बढ़ जाता था. तो उस किंग को वो राजा अपने यज्ञ में इनवाइट करते थे. ठीक है, और वो किंग कुछ ऑफरिंग्स, कुछ गिफ्ट्स लेके उस अश्वमेध यज्ञ में शामिल होता था. और क्या होता था इस यज्ञ में? कुछ रिचुअल्स होते थे, कुछ प्रीस्ट होते थे. ठीक है, वो इस यज्ञ को परफॉर्म करते थे. कुछ रूल्स रेगुलेशन थे, कुछ कस्टम्स थे जो कि प्रीस्ट के द्वारा जो है परफॉर्म किए जाते थे. और इन प्रीस्ट को राजा गिफ्ट देता था. ठीक है, और उस यज्ञ में और कौन कौन से लोग शामिल होते थे? आसपास के लोग शामिल होते थे, और वहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे, पेस्ट थे, ट्रेडर्स थे, ये सब लोग शामिल होते थे. ठीक है, शूद्र नहीं शामिल होते थे उस यज्ञ में. ओके, प्लीज परफॉर्म द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर. ऐसे पानी छिड़क करके जो है यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था. ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल द विश और वेस्ट ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट. वो लोग गिफ्ट लाते थे. ठीक है, हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हू वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू, लेट्स सी वर्ण सिस्टम क्या होता है. ठीक है, सो एज वी रेड इन ऋग्वेदिक पीरियड ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी. बट इन लेटर वैदिक पीरियड मेनी बुक्स वर रिटन. ठीक है, बहुत सी बुक्स लिखी गई, जिसके बाद उन बुक्स में सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद भी हैं. तो इन द बुक्स रिटन इन लेटर वैदिक पीरियड वी फाउंड द सिस्टम ऑफ वर्ण. ठीक है, वर्ण व्यवस्था हम उसके बाद की जो बुक्स लिखी गई उसमें हम पाते हैं. तो जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, उन्होंने इस समाज को उनके काम के हिसाब से अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग वर्ण में बांट दिया था. कैसे? देयर वर मेनी पीपल हु वर रूलर्स, हु वर फार्मर्स, हु वर ट्रेडर्स, हु वर हर्डर्स. ठीक है, देयर वर वुमेन डूइंग डिफरेंट वर्क्स. तो उनको उनके काम के आधार पर बांट दिया जाता था. तो ब्राह्मण्स ने क्या किया कि जो सबसे उच्च वर्ण बनाया उसको ब्राह्मण्स का उन्होंने. ठीक है, और ब्राह्मण्स का क्या था? दे
वुड स्टडी एंड टीच, वो वेदों का अध्ययन करते थे और लोगों को पढ़ाते थे। आफ्टर दैट, ठीक है, और ब्राह्मण्स क्या करते थे, जो भी रिचुअल्स होते थे, जो भी सेक्रीफाइसेस होते वो सब करते थे, जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन थे वो बनाते थे, क्या उचित है अनुचित है ये सब सलाह वो दिया करते थे। तो सबसे उच्च इनका पद माना गया और लोग इनको गिफ्ट देते थे। आफ्टर दैट इट केम क्षत्रिय, ठीक है, जो रूलर्स होते थे उनको क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय का काम क्या था, वो युद्ध किया करते थे और अपने जन की, अपने वैश्य की, यानी अपने समाज की सुरक्षा किया करते थे, तो उनको क्षत्रिय कहा गया। आफ्टर दैट विश और वैश्य, ये ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी हुआ करते थे, क्राफ्ट पर्सन, जो अलग अलग व्यवसाय और काम किया करते थे। आफ्टर दैट इट केम शूद्राज। शूद्र का मतलब क्या होता था, ये वो लोग होते थे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा किया करते थे, उनके लिए अलग अलग कामों को किया करते थे, ठीक है, तो ये शूद्र हुआ करते थे। इनको ये अधिकार नहीं था कि ये रिचुअल्स परफॉर्म कर सके, पूजा पाठ कर सके, मंदिरों में जा सके, और उस टाइम पे औरतों को भी शूद्रों के ही समान समझा जाता था, उनको भी वीमेन वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म ऑल द रिलीजियस एक्टिविटीज़, ओके। तो ये सारी वर्ण व्यवस्था थी। सो वी लर्न 4 ब्राह्मण, सेकेंड क्षत्रिय एंड थर्ड वैश्य एंड फोर्थ शूद्र। ये 4 जो है हमने वर्ण देखा। तो ब्राह्मण्स क्या होते थे, आई वॉन्ट टू रिपीट, ब्राह्मण्स क्या करते थे, वो पढ़ते लिखते थे, वेदों को पढ़ते थे और उनको लोगों को पढ़ाते थे, जो भी रिचुअल्स होते थे उनको परफॉर्म करते थे, रूल्स रेगुलेशन में क्या उचित है अनुचित है उसका भी काम किया करते थे। इन सम केसेस वो जज का भी काम किया करते थे, किसी को कोई दंड देना होता था और अगर वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन फंसती थी तो वो जो है प्रीस्ट उसको डिसाइड करते थे। क्षत्रिय क्या करते थे, सेकेंड नंबर पे थे, ये किंग हुआ करते थे, रूलर्स हुआ करते थे, ये युद्ध करते थे और अपने समाज और प्रजा की सुरक्षा करते थे। वैश्य, इनका काम व्यापार करना था, ठीक है, खेती बाड़ी करना था जिससे कि धन संपदा उस राज्य में आए, और शूद्र इन सब की सेवा करने का काम शूद्र था। लेटर वन मोर थिंग्स केम इन द सोसाइटी, दैट वाज अनटचेबल्स, जिनको टच करना जो है अलाउड नहीं था। जो भी व्यक्ति उनको टच करता था वो मान लिया जाता था अशुद्ध हो गया है, ही वॉज इम्प्योर, ठीक है। तो ये कौन से लोग होते थे, हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, और जो लोग बरियर्स करते थे, बॉडी का डिस्क्रिमिनेशन करते, ये सारे लोग जो है अनटचेबल्स की कैटेगरी में आते थे। तो इनको समाज से, राज्य से बाहर किसी एक छोटी सी कॉलोनी में रहना पड़ता था, ठीक है। जब एनिमल्स की डेथ होती थी उसको लेके जाते थे, उसकी स्किन निकालते थे ये लोग, हाँ। तो इस तरीके का काम जो करते थे वो जो है अनटचेबल्स हुआ करते थे। बट विद द पासिंग ऑफ टाइम्स मेनी पीपल अपोज्ड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन वी डिस्कस्ड। इस जो व्यवस्था थी, इनको छूना नहीं है, ठीक है, ये अनटचेबल्स हैं, इनको छू दोगे अशुद्ध हो जाओगे, और ये किंग हैं, ये लड़ाई ही करेंगे, ये ब्राह्मण्स हैं, यही रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे, इनको हमें उपहार देना है। फार्मर्स जो होता है उसे व्यवसाय ही करे, पढ़ाई लिखाई में उसको उतना इंटरेस्ट नहीं है, वुमेन को ये सब चीज़ें अलाउ नहीं थी। तो लोगों ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है और समाज में ये सब व्यवस्था उचित नहीं है। अच्छा, ये व्यवस्था क्या आप समझते हो पूरे कॉन्टिनेंट में थे, इंडियन कॉन्टिनेंट में? नो। सपोज दिस इज आवर इंडिया, ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया हो गया, ठीक है। इस एरिया में ये सब चीज़ें ज़्यादा हावी थी, ठीक है, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, यहाँ, ठीक है, इन सब जगहों पे ये सब चीज़ें कम थी। और चूँकि जो वेद्स लिखे गए ये सब यही गंगा यमुना का जो प्लेन है वहीं पे लिखे गए हैं। टुडे दिल्ली
उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, ये सब एरिया जो थे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी और यहीं पे ये सब रूल्स रेगुलेशन रिचुअल्स ये सब ज़्यादा हुए। ठीक है, तो ये सारे नियम यहीं पे ज़्यादा थे और ये एरिया प्रॉस्पर भी था कंपेरेटिवली। और जैसे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ ये सब चीज़ें कम थी, साउथ में भी कुछ कम देखने को मिली, यहाँ भी कुछ कम। ठीक है, ओके, लेट्स सी जनपद। जनपद क्या होते हैं? द राजाज हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपद रादर देन जनाज। ठीक है, जन यानी प्रजा, जनपद तो वो जगह, वो एरिया जहाँ पे वो प्रजा रहती उसको जनपद कहते थे। तो अब वो लोगों के राजा नहीं, उस जनपद के राजा कहे जाते थे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव एग्जर्वेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद सच एज पुराना किला इन दिल्ली। दिल्ली में पुराना किला है ना, हस्तिनापुर नियर मेरठ, आज जिसको हम मेरठ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है ये। तो वहाँ पे हस्तिनापुर हुआ करता था। एंड अत्र जिंगखेड़ा नियर एटा, एटा भी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे भी। यहाँ सब जब एग्जावेशन हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की, तो जनपद के कुछ रिमेन्स मिले। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स केप्ट कैटल्स पर। जैसा कि आपने देखा पिछले चैप्टर्स में लोगों के रहन सहन, खाने पीने की बात की गई, तो इसमें भी यही सब चीज़ें लगभग राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन सीजन एंड मस्टर्ड, ये सब चीज़ों का जो है एविडेंस मिलता है। दे यूज टू यूज दिस थिंग्स। ओके, इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन द चैप्टर 3 ऋग्वैदिक पीरियड में जो हमने जो है क्रॉप्स किया था, क्या इसमें से कोई नहीं है? नहीं, इसमें जो है वो सारी उस टाइम पे भी थी। ठीक है, और ये एक तरीके का पॉट है, वेल पॉलिश्ड। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इसका यूज़ किसी स्पेशल ओकेज़न पे किसी स्पेशल पर्सन को कुछ स्पेशल चीज़ें खाने देने के लिए किया जाता रहा? ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। They made other pots. Some of these were grey in color, other were red. One special type of pottery found at this site is known as painted greyware. वो painted greyware की ये पिक्चर थी ना, ये देखो आप, दिस इज पेंटेड ग्रेवेयर। उस टाइम की बहुत ही स्पेशल तरीके की जो है पॉटरी थी। एज इन obvious from the name, these were grey pots and painted designs, usually simple lines. Okay, फिर महाजनपद क्या होते हैं? तो about 2500 years ago some जनपद became more important. सिंपल सी चीज़ें हैं, महा मतलब जनपद से भी जो बड़ा हो, तो कुछ जनपद जो थे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, मजबूत हो गए। ठीक है, तो वो दूसरे जनपद पे अटैक करके उसको जीत लेते हैं, तो वो उनको महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, ओके। इन मैप 4, दिस इज योर मैप 4, इसमें कुछ जनपद और महाजनपद के नाम दिए गए हैं। देखिए, जैसे मगध, ये जो बड़े बड़े लिखे गए हैं ये सारे महाजनपद से, अवंती, गांधार, मगध, ठीक है ना, ये सारे महाजनपद से। और ये वैशाली, राजगृह, ये सब छोटी छोटी उनकी जो है अंग भी था, वज्जी भी था, और ये इनकी कैपिटल सिटीज़ है, जैसे मगध की राजगृह। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो मोस्ट महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मीन्स उस जनपद को चारों तरफ से मजबूत दीवारों से, और दीवारें किसकी हुआ करती थी? ईंट की या लकड़ी की। मजबूत दीवारों से चारों तरफ से उनको लॉक कर दिया जाता था, उसमें गेट लगे होते थे, और उस जनपद के उस फोर्टिफाइड, उस किले के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट, जैसे किंग हुआ करते थे, मार्केट लगा करती थी, जो है अनाज वगैरह की जो वेयर हाउसेस थी, ये सब चीज़ें उसके अंदर ही हुआ करती थी। इससे दो फायदे हुआ करते थे। हाँ, उनके आर्म्स एंड एमुनिशंस भी वहाँ पे रखे हुआ करते थे। इससे क्या फ़ायदा होता था? एक तो जब अटैक होता था तो उनको बचने में आराम होता था। ठीक है, जब कोई नेबरिंग किंगडम का कोई राजा अटैक करता था तो उनको सुरक्षा मिलती थी उससे। और दूसरी चीज़ कि जो सब्जेक्ट्स थे, उनके जो प्रजा थी, उनको भी कंट्रोल करने में उन्हें आसानी मिलती थी। तीसरी चीज़ कि
जो जितना बड़ा फोर्टिफिकेशन, जितना ग्रैंडफुल, जितना स्प्लेंडर उसका फोर्टिफिकेशन होगा, ये माना जाता था कि वो किंग उतना ही बलशाली, उतना ही बड़ा है। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें कैसे बनती थी? तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सब काम करते थे। ठीक है। बहुत सा पैसा और ये सब चीज़ें भी उस टाइम पे जो है स्पेंड हुआ करती थी। आसान नहीं था इन चीज़ों को बनाना इतने पुराने टाइम पे, जबकि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। सोचो कितने कुशल रहे होंगे वो कारीगर जिन्होंने, ये देखो एक वाल आपको दिखाई गई है। द फोर्टिफिकेशन वॉल एज कौसाम्बी, कौसाम्बी की ये फोर्टिफिकेशन वॉल है। कितना बारीकी से काम किया गया, आप देखो। ओके, इंटर लॉकिंग की गई है। रिमेन्स ऑफ द वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर द प्रेजेंट डे इलाहाबाद, इलाहाबाद के आसपास जो कि यूपी में पाया गया। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अराउंड 2500 ईयर्स, लगभग 2500 साल पहले ये फोर्टिफिकेशन किया गया। ओके, सो द न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब क्या हुआ, लोगों जो राजा थे वो आर्मी भी रखने लगे, परमानेंट उनको सैलरी दी जाने लगी। ठीक है। और जब परमानेंट आर्मी होगी, परमानेंट सैलरी देनी होगी, तो उनको और पैसे की ज़रूरत होगी। और पैसा कहाँ से आएगा, तो उनको टैक्स, अब वो टैक्स बढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो लिस्ट टू वेज इन विच द राजाज ऑफ महाजनपद वर डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। तो वेरी सिंपल, इन ऋग्वैदिक पीरियड उनके पास कोई पैलेस नहीं होता था, कोई टैक्स नहीं लेते थे, कोई बिग हाउसेज नहीं होता था। जो वहाँ की जनता थी, जो पीपल थे, वो किसी कुशल, हिम्मती और समझदार व्यक्ति को अपना राजा चुन लेते थे, और उस कुनबे का, ठीक है, उस सोसाइटी का वो एज अ लीडर हुआ करता था। लोग उससे सलाह मशवरा करते, वही राजा। लेकिन अब क्या था, उनके पास बहुत बड़े बड़े पैलेसेस थे, फोर्टिफिकेशन था, आर्मी थी, ये सारी चीज़ें थे, बहुत सारे खर्चे थे उनके। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। टैक्सेस, अब आप बताओ टैक्सेस किन किन चीज़ों पे लेंगे वो? ठीक है। द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज। मैंने कहा ना, बड़े बड़े किले बनवाने हैं, आर्मीज रखनी है, तो उनको पैसा तो चाहिए ही ना। तो उन्होंने दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। अब टैक्स चाहिए तो ऑफिशियल्स भी रखना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट, जैसे कि पहले लोग कभी कभी उपहार दिया करते थे, एज इन द केस ऑफ राजाज इन जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। अब उनको रेगुलर टैक्स लगने लगा। किस किस चीज़ों पे टैक्स लगता था? टैक्सेज ऑन क्रॉप्स, क्रॉप्स पे 1/6, जितना तुम्हारी उपज होगी उसका 1/6, मैंने 1/6 पार्ट तुम टैक्स के रूप में दे, इसको वो भाग कहते थे, शेयर। ठीक है। टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन पे टैक्सेस होता था। लेबरर्स पे टैक्सेस होता था। तो लेबरर्स और क्राफ्ट पर्सन कैसे टैक्स लेते थे? तो वो राजा के यहाँ, किंग, फॉर द किंग दे यूज टू वर्क, राजा दे यूज टू वर्क फॉर सम टाइम फॉर द किंग। ठीक है। तो उसकी उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी, तो वही उनको टैक्स माना जाता था। टैक्सेज ऑन क्राफ्ट पर्सन, तो वॉट एवर दे यूज टू मेक दे यूज टू पे, जो कुछ वो बनाते थे वो राजा के यूज के लिए दिया करते थे। हर्डर्स पे टैक्सेज इन फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूसर, जो जानवर रखते थे वो कैसे टैक्स देते थे? जानवर मीट दे देते थे उनको, खाल दे देते थे, ऊन दे देते थे। ठीक है। मिल्क दे देते थे। तो इस तरीके से उनका टैक्स हुआ करता था। देयर वर सम टैक्सेज ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉड एंड सोल्ड थ्रू, जो ट्रेड होता था, ट्रेड पे भी टैक्सेज लगते थे। एंड हंटर्स गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द किंग। ठीक है। हंटर गैदरर्स को भी देने पड़ते थे। तो कितने टैक्सेज हो गए? फर्स्ट हो गया एग्रीकल्चर पे, सेकेंड हो गया ट्रेडर्स पे, थर्ड हो गया क्राफ्ट पर्सन पे, फोर्थ हो गया जो है क्या कहते हैं इसको, हंटर गैदरर्स पे। ठीक है। इस तरीके से टैक्सेस जो है उनको लगते थे। और जो हाँ, लेबरर्स पे भी लगते थे। तो लेबरर्स जो, अरे लेबरर्स में ऐसे नहीं, जो थोड़ा बहुत कुछ काम करना चाहते थे, कारीगर होते थे उनको, तो वो किंग के यहाँ जा कर के ये 5 तरीके के टैक्स किंग लिया करते। सोचो कितना मुश्किल था उस टाइम पे, ये सब सूखे पड़ जाते थे, इतना सिस्टम अपडेट नहीं था, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं थी। ठीक है। लेकिन
कैसे वो लोग किंग को टैक्स पे किया करते रहे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय हंटर गेदरर्स? हाँ, ये पूछना है कि हंटर गेदरर्स किंग को क्या देते रहे होंगे, आप बताओ। सो वो जैसे किंग के आर्मी में हाथी हुआ करती, तो हंटर गेदरर्स हाथी को पकड़वाने में उनकी हेल्प करते थे, फ्रूट्स दिया करते रहे होंगे, टिम्बर्स दिया करते रहे होंगे, ठीक है। और जो कुछ भी सामान जो उनको जंगल से मिल पाता था, जानवरों के हाथी दांत के कंघे वगैरह यूज़ करते थे, तो वो टस्कर्स हाथी को मार के दांत हड्डी ये सब चीज़ें उनको हंटर गेदरर्स दिया करते। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लाउशेयर्स, ठीक है। पहला चेंज क्या हुआ कि उनको आयरन प्लाऊ हो गया, ठीक है। और पहले क्या होता था, वुडन हुआ करता था, ठीक है। तो वुडन गया और आयरन आ गया, पहली चीज़। इससे क्या हुआ कि जो अर्थ हुआ करती थी वो आसानी से डिग कर दिया करते थे, तो लकड़ी से बेहतर हो गया, ज़्यादा एफिशिएंट था, कम टाइम में ज़्यादा करता था, टूटता नहीं था। एंड सेकंड क्या हो गया कि जो लोग ऐसे सीधे स्प्रेडिंग कर दिया करते थे, यूज टू स्प्रेड द सीड्स एंड लेट देम ग्रो ऑटोमेटिकली। अब ऐसा नहीं था, दे यूज टू ट्रांसप्लांट। जैसे कि आज धान की जो है धान लगाया जाता है ना खेतों में, तो ट्रांसप्लांट क्या होता है, पहले बीज को ऐसे स्कैटर कर दिया जाता है, उसमें छोटे छोटे सैपलिंग्स निकल आते हैं, फिर उन सैपलिंग्स को वहाँ से उखाड़ लिया जाता है, उनको रूटअप करके जो हेल्दी सैपलिंग होती हैं उनको किसी नई जगह पे एक डेफिनेट प्लेस पे, डेफिनेट डिस्टेंस पे, और जो रिक्वायर्ड उनके मैनुअर्स होते हैं, वाटर्स होते हैं, उन सब की ज़रूरतों को पूरा करके उनको प्लांट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि फसल अच्छी होती है, पैदावार बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि आपको क्यों लगता है किंग इसको क्यों प्रमोट करते रहे होंगे? सिंपल सी बात है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उनको टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। अ क्लोजर लुक, मगध, ठीक है। मगध को आप, मगध के बारे में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मगध। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। लगभग 200 सालों में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मेनी रिवर्स सच एज गंगा, सोन फ्लोड थ्रू मगध। मगध में बहुत सी रिवर्स बहती थी, तो उससे क्या होता था, ट्रांसपोर्ट में आसानी होती थी, वाटर सप्लाई होती थी। तो वाटर की तो बहुत सी ज़रूरत होती है, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, फसलों के लिए। तो वहाँ पे क्या होते थे, बाढ़ आती थी, तो उससे जो लैंड होती थी वो फर्टाइल होती थी। तो लैंड भी फर्टाइल है, वाटर भी अवेलेबल है, तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, ठीक है। और जब वाटर अवेलेबल है, रिवर है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट भी होंगे। फॉरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी उनको मिलेंगे। और एलिफेंट, जो कि आर्मी में बहुत ज़रूरत होती थी, एलिफेंट आसानी से उनको वहाँ जंगल से मिल जाते, उसको पकड़ करके वो उनको ट्रेन कर लेते थे और अपने आर्मी में यूज़ करते थे। तो ये सब चीज़ों से मगध बहुत जो है स्ट्रांग हो गया। बिसाइड देयर वर आयरन और आयरन ओर इन द रीजन दैट कुड टैग मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स। यस, और वहाँ पे आयरन ओर्स भी थे, मैंने वहाँ पे लोहे की खाने भी थी, तो उससे वो मजबूत हथियार भी बना लिया करते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है फेवरेबल थी मगध को एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाने में। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर अदर जनपद्स। बिम्बिसार और अजातशत्रु ने अदर जनपद्स को जीता। महापद्मनंद वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर, ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल, ठीक है। तो महापद्मनंद ने अपना यहाँ जो एरिया था आपका नॉर्थ वेस्ट का इंडिया का, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ तक इसने अपना शासन कर लिया, ठीक है। राजगृह, प्रेजेंट डे जिसको राजगीर बोलते हैं, उसको राजगृह बोलते हैं। इन बिहार, वो कहाँ है, आज का जो बिहार है, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह या राजगीर, जो कि आज का बिहार है। ये चीज़ आप लर्न कर लेना, ठीक है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, ठीक है। बाद में पाटलिपुत्र हो गया, जिसको आज पटना कहते हैं। मोर देन 2300 ईयर्स एगो अ रूलर नेम अलेक्जेंडर, ठीक है। लगभग 2300 ईयर्स एगो अलेक्जेंडर एक रूलर था, कहाँ का, मैसिडोनिया का। सो ही वांटेड टू बिकम द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था। सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी
However, he could not conquer whole world, but he conquered many places, many countries. ठीक है, अभी मैसेडोनिया आपको मैप में दिखाते हैं हम, तो वो वहाँ से चला और चलते चलते वो कहाँ तक आ गया, इंडिया तक आ गया. बट इट इज़ सेड कि व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर, यानी जब वो इंडिया के बॉर्डर पे आ गया और वो इंडिया में एंट्री करना चाहता था, तो उसकी सोल्जर्स जो है रिफ्यूज, उनकी आर्मी जो थी उसने जवाब दे दिया, क्योंकि वो ये सुनते थे कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ के रूलर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, उनके पास दे आर एक्सपर्ट इन वार्स. तो ऐसा कहा जाता है कि डर करके वो वापस लौट गए. तो आपने सुना होगा ना सिकंदर के बारे में, उसी को अलेक्जेंडर कहा जाता है, ये उसी की कहानी है. अ क्लोजर रूट, वज्जी के बारे में कहा जाता था. तो मगध के ही टाइम में वज्जी विद इट्स कैपिटल वैशाली, वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली, अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसा कि मगध में था वहाँ पे एक किंग था, लेकिन वज्जी में ऐसा नहीं था, वो अलग था. ठीक है, तो उनको गण या संघ कहा जाता था. वहाँ का जो सिस्टम था, वहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम था, उसको गण या संघ कहा जाता था. तो जो गढ़ या संघ होते थे, इनमें एक किंग नहीं हुआ करता था. कभी कभी तो इसमें 100 किंग हुआ करते थे, जो अलग अलग एरियाज़ पे रूल करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे. फिर हाँ, और टाइम टाइम पे उनकी असेंबली होती थी. दे ऑल्सो मेट इन असेंबली, वो असेंबली में मिलते थे. और कोई भी ऐसा इशू होता था, जैसे कि कोई पड़ोसी राजा आक्रमण कर दिया या कुछ कर दिया, तो वो आपस में डिस्कशन करके ये कहते थे कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करना है. और हर साल वो मिलते थे और ये डिसाइड होता था कि अब क्या योजना बनेगी, सूखा आया, बाढ़ आया, तो हर समस्याओं का वो समाधान करते थे. तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी. ठीक है, थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, फॉर एग्जांपल इफ दे अटेंड हाउएवर वुमेन दासाज एंड कामकाज. हाँ, तो वो जो असेंबली होती थी उसमें वुमेन और जो गुलाम होते थे और जो कामकाज जो खेतों में लेबरर्स होते थे, वो उस असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करते थे. और यू मस्ट नो दैट बुद्धा एंड महावीर अबाउट, ठीक है, बिलोंग टू गढ़ और संघ. ये बुद्ध और महावीर जो थे वो यहीं के थे, वो गढ़ से ही बिलोंग करते थे. ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक. बुद्धिस्ट बुक जो है उसके बाद उसमें जो है गढ़ और संघ के बारे में काफ़ी डिटेल्स लिखा गया है. गण इज यूज फॉर द ग्रुप दैट हैज़ मेनी मेंबर्स, इसको हम गढ़ कहते हैं. संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. ओके, दिस इज एन अकाउंट ऑफ वजीज फ्रॉम द दिग्निकाय. दिग्निकाय क्या है, एक बुद्धिस्ट बुक है विच कॉन्टेन्स सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्ध. दिस वर रिटन अबाउट 2300 ईयर्स. ठीक है, ये अजात शत्रु है. Ajatasattu wanted to attack the Vajis. He sent his minister named Vashakara, ठीक है, Vashakara, to the Buddha to get his advice on matter. तो वो अपने मिनिस्टर को भेजता है बुद्ध के पास. वो बुद्ध का डिसाइपल था कि वज्जी पे हम आक्रमण करना चाहते हैं, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं. बुद्धा आस्क्ड वेदर द वजीज मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज. बुद्ध पूछते हैं क्या अभी भी वज्जी जो है की जो असेंबली है वो होती है, मिलते हैं. व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, जब उन्होंने सुना कि हाँ वो मिलते हैं, ही रिप्लाइड दैट द वजीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज. तो उन्होंने कहा कि वज्जी तब तक प्रॉस्पर रहेगी, यानी वज्जी को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबली. जब तक वो असेंबली करेंगे, दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, वो मिल के एक साथ काम करेंगे. दे फॉलोड इस्टेब्लिश्ड रूल्स, वे नियम कानून का पालन करेंगे. दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, बड़ों की बात सुनेंगे और उनकी इज्जत करेंगे. वजीज वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड. और जब तक वजी की जो वुमेन है, क्योंकि और राज्यों में क्या होता था कि औरतों को ज़बरदस्ती पकड़ लिया जाता था, कैप्चर कर लिया जाता था. जो राजा जीतता था जिस राज्य को, उस राज्य की तमाम औरतों को वो अपने यहाँ ले आता था. तो वज्जी में ऐसा नहीं होता था. तो जब तक ऐसा नहीं होगा
तब तक वजी प्रॉस्पर रहेगा, यानी वजीज में काफ़ी अच्छाइयाँ थी। चैत्यास लोकल श्राइन्स वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस। वाइस सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू इंटर एंड लीव द कंट्री फ्री। ठीक है, जो पहले के किंग क्या करते थे, कोई भी ऐसा संत महात्मा जो दूसरे धर्म को, दूसरे बिलीव्स को मानता था, उसको एंट्री नहीं करते थे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन वजीज में ऐसा नहीं था, सबको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती थी। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइंग टू कॉन्कर द सन, नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिल अबाउट 1500 ईयर्स से। ठीक है, वजीज लगभग 1500 ईयर्स तक मतलब इस्टेब्लिश रहा, अच्छे से शासन चला वहाँ पे। और वो किसके द्वारा जीत लिया गया, गुप्ता रूलर्स। ठीक है, गुप्ता रूलर्स ने वजी को कॉन्कर किया। ठीक है, एल्सवेयर इस टाइम देखते हैं वर्ड में और क्या हो रहा था। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस, ग्रीस एंड एथेंस को। सो लेट्स सी, सो दिस इज योर ग्रीस, दिस इज योर एथेंस। यहाँ कहीं इटली होगा आपका। ठीक है, ये टर्की है, बुल्गारिया, ये मैसेडोनिया है। ये मैसेडोनिया है जो मैंने बताया था, जहाँ से सिकंदर आया हुआ था। ठीक है, so around 2500 years ago the people of the Athens set up a form of government which was called a democracy। सोचो कितना पहले डेमोक्रेसी वहाँ पे आई थी, which lasted for about 200 years, जो कि लगभग 200 years तक ही चलती रही। All free men over the age of 30 were recognized as full citizen। उसमें क्या व्यवस्था थी, 30 years के ऊपर जो लोग थे वो full citizens माने जाते थे। एंड जो असेंबली थी वो 40 टाइम्स एक साल में मिलती थी। All citizens could attend these meetings. Yes, appointments for many positions were made through lottery। Means जो उसमें अपॉइंटेड होना चाहता है वो अपना नाम भेजता था और उसका नाम लॉटरी सिस्टम से उछाला जाता था। तो जो जिसका नाम निकल जाता था वो उसको उस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाता था। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी। ऐसा माना जाता था जो सिटीजन्स हैं वो आर्मी और नेवी में काम करेंगे। हाउएवर वुमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन। वुमेन को सिटीजन नहीं माना जाता था, उनको यानी उनको ये सारे अधिकार नहीं थे। ऑल्सो मेनी फॉरनर्स, जो फॉरनर्स वहाँ रहते थे, जो ट्रेडर्स रहते थे, क्राफ्ट पर्सन रहते थे बाहर के, उनको जो है ये सारे अधिकार नहीं मिले हुए थे। बिसाइड्स देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन द एथेंस। इन सब के बावजूद भी बहुत से स्लेव्स थे। ठीक है, जो वहाँ की माइंस, फील्ड्स और हाउस होल्ड्स के लिए काम करते थे, उनको भी सिटीजन नहीं माना जाता था। डू यू थिंक दिस वॉज अ ट्रू डेमोक्रेसी? क्या तुम्हें लगता है कि ये सचमुच की डेमोक्रेसी थी, अच्छी डेमोक्रेसी थी? नहीं, अच्छी डेमोक्रेसी नहीं थी, कि जो वहाँ पे वुमेन को नहीं राइट थे। ठीक है, 30 ईयर्स के जो ऊपर थे उनको ये अधिकार था। ओके, लॉटरी सिस्टम होती थी, पब्लिक नहीं चुनती थी, तो ये सारी कमियाँ थी, एक मेच्योर डेमोक्रेसी नहीं थी। इमेजिन यू आर प्रिपेयरिंग थ्रू अ क्रैक इन द वॉल्स, you are peeping through a crack in the walls of the assembly of वैशाली। वैशाली में जो मीटिंग हो रही है उसमें एक दीवार के कोने से, एक दीवार में थोड़ा सा जगह है उसमें से तुम देख रहे हो। और मीटिंग क्या हो रही है कि उस इमेजिन इन प्रोग्रेस टू डिस्कस वेज टू डील विद एन अटैक बाय द किंग ऑफ मगध। मगध का कोई राजा उस पर अटैक किया है, तो उस मीटिंग में डिस्कस हो रहा है। तो तुम बताओ कि कौन कौन सी बातें वहाँ तुम सुन सकते हो, क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो आप इसको ट्राई करने की। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।